गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुप्रो क्लासेस। तो बच्चे लास्ट आपके जो वीडियो जो आपने मेरी एजुप्रो क्लासेस की देखी है उसमें हमने ग्रामर का टॉपिक जो किया था आर्टिकल्स। सो आज भी हम ग्रामर का जो है टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी डेफिनेशंस एंड विद एग्जांपल। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में करेंगे। तो बच्चे पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। तो आप बच्चे इस स्लाइड में देखो, ये एक मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजक्शन, देन प्रपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है स्टडी करेंगे वन बाय वन, और एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो क्या है, नाउन। सो लेट आई स्टार्ट द नाउन। बच्चे आपको पता है नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम इसकी क्या डेफिनेशन है। नाउन इज द गिवन टू ए थिंग, पर्सन, ऑब्जेक्ट, एनिमेट और इनएनिमेट और फीलिंग। एग्जाम्पल्स राम, मैन, डॉग, बुक, ट्री, लाइट, लव, एक्स्ट्रा। तो नाउन क्या होता है बच्चे, एक जगह का नाम, थिंग का नाम, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, चाहे वो जीवित है और जहाँ वो कोई अनऑब्जेक्टेबल है, मीन्स उसके जो है, जैसे एग्जांपल और फीलिंग्स है इधर बताइए। एग्जांपल जैसे राम, मैन, डॉग, बुक, ट्री। ये जो बुक, ट्री, लाइट, लव, ये सॉरी बुक, ट्री, लाइट जो है इन एनिमेट है, और एनिमेट जो है राम, मैन, गॉड, डॉग, और फीलिंग हमारी जो लव है। तो आज हम इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको बच्चा है पता है कि इसकी काइंड्स कितनी है, ये कितने प्रकार के होते हैं। नाउन्स कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ए में बताया गया है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जो हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिनती और उसकी मिनती कर सकते हैं, लाइक बुक, मैन, एक्स्ट्रा। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसके हम उसको जो है हम उसकी कोई गिनती मिनती नहीं कर सकते, उसको नहीं हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे लाइट, ब्रेड, एक्स्ट्रा। So now come to first is uncountable noun is sometimes used as countable noun। तो कई बार हम जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम उसे कई बार किस रूप में यूज़ करते हैं, उसको काउंटेबल नाउन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3 टीज प्लीज़, ये एग्जांपल्स जो बताई गई हैं यहाँ पे। 3 टीज प्लीज़, यहाँ पे 3 टीज का मतलब क्या है, हियर 3 टीज मीन्स 3 कप्स ऑफ टी। तो क्या है, 3 कप चाय के, इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है 3 कप चाय। एक्चुअली ये अनकाउंटेबल है, लेकिन इनको हम काउंटेबल कर सकते हैं, क्यों, उन्होंने 3 टीज बोला है, तो इट मीन्स कि 3 कप जो चाय चाहिए। देयर वर डजन्स ऑफ आइसक्रीम्स, वहाँ पे क्या पड़ी है, डजन्स ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, इट मीन्स देयर वर डजन्स ऑफ काइंड्स ऑफ आइसक्रीम। डजन्स मीन्स वो हमें देखने में वहाँ पे कितनी वैरायटी में जो आइसक्रीम हमें मिलेगी। तो बच्चे यहाँ पे कंपेयर किया गया उन्होंने, शी हैज़ करली हेयर। करली हेयर मीन्स के बाल घुंघराले हैं। देयर इज़ हेयर इन माई सूप, तो मेरे सूप में बाल पड़ा हुआ है। तो ये कंपेयर किया गया है कैसे, करली हेयर्स दैट इज़ द अनकाउंटेबल नाउन। करली हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है देयर इज ए हेयर इन माई सूप। देखो, हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते, बालों को हम काउंट कर सकते हैं, नेवर, वी कांट। क्या स्टार्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो भी जो है अनकाउंटेबल होता है, लेकिन हम उसे काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सेकंड एग्जांपल में हमें क्या बताया है कि हम उसे काउंट कर सकते हैं, बाल को। कैसे, कि वो सूप पी रहा है और सूप के अंदर क्या आ गया, उसके एक बाल आ गया है। तो यहाँ पे उन्होंने अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में यूज़ किया गया है। ओके, आई थिंक आपको ये जो मेरी एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी दी है हेयर की, आई थिंक यू स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड
ये आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। Some nouns have different meanings when they are used countably and when used uncountably। तो कहते हैं कि कुछ nouns हमारे ऐसे होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे हम उनको यूज़ करते हैं, मतलब चाहे वो काउंटेबल नाउन हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन हाउ यू शुड यूज़। आप उसे कैसे यूज़ करते हैं, आपका उसका जो उसको जो लगाने का ढंग कैसा है कि आप नाउन को कैसे उसको ध्यान में रख के कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वो चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। ग्लास इज़ फ्रैगल। फ्रैगल मीन्स कि जो ड्यूरेबल है, बहुत एक कांच का गिलास है, बहुत ड्यूरेबल है, टूट भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो क्या बोला है, तो सेकंड एग्जांपल में उन्होंने बताया क्या है, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो उन्होंने बोला है कि क्या चाहिए उन्हें, एक गिलास, जो पानी का गिलास चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने ग्लास को जो यूज़ किया है वो कैसे, उन्होंने दोनों ही रूप में इस्तेमाल किया है, काउंटेबल में भी किया है और अनकाउंटेबल में भी किया है। यहाँ पे ग्लास इज फार्गिल, दिस इज अनकाउंटेबल। गिव मी एक ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास, एक ग्लास मीन्स एक बोला उन्होंने, तो उन्होंने पानी का एक गिलास मांगा। नाउ देयर इज सेकंड एग्जांपल, देयर इज ए 3 रूम हाउस। यहाँ पे क्या बोला गया है, घर कौन सा है, 3 कमरों वाला घर है। इट मीन्स वी कैन काउंट द नाउन, रूम्स हम काउंट कर सकते हैं, कितने हैं, 3 कमरे हैं। एंड देयर इज नो रूम फॉर डिसऑनेस्टी इन दिस कंपनी। तो उन्होंने बोला है कि, और यहाँ पे ये जो है दैट इज मीन्स अनकाउंटेबल कैसे शो करता है कि देयर इज़ नो रूम फॉर डिसऑनेस्टी इन दिस कंपनी। इसका मतलब यहाँ पे उनके लिए कोई स्पेस नहीं है जो लोग डिसऑनेस्टी शो करते हैं अपनी कंपनी के लिए। नाउ कम टू द थर्ड जो नाउन, वैसे आपको पता है बच्चे नाउन जो है वो होते क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे नाउन्स होते हैं, ये काइंड्स होती हैं उसकी नाउन। लेकिन जो हम ये कर रहे हैं, दीज आर द बेसिक्स, ये बेसिक्स है बच्चों। आपको अभी जो है बच्चे जस्ट ग्रोइंग जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर हम बड़ों बच्चों की बात करेंगे तो वहाँ पे देखें तो कितने काइंड्स के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे जो होते हैं वो हमारे नाउन्स हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक जो मैंने बनाया है अभी, ये जो बच्चे बिगिनर्स हैं अभी उनके लिए वो बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा। कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं कि जो एक झुंड में, ग्रुप में रहते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स सच एज ग्रुप, ए क्राउड, ए हर्ड, अ टीम, एक्स्ट्रा आर सिंगुलर। तो वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे एक ग्रुप में बैठे हैं, आपने देखा जो है जो हमारे क्रिकेट की टीम हो, जो कहते हैं हम ये क्रिकेट की टीम है, टीम कैसे बनती है, एक ग्रुप से बनती है, ये यानी कि 12 खिलाड़ी होते हैं वहाँ पे। ठीक है, चाहे वो क्रिकेट की हो या फुटबॉल की हो, चाहे वॉलीबॉल की हो, उनके लिए हमें 12 पर्सन्स वहाँ पे चाहिए और वो एक ग्रुप में काम करते हैं। जो एक ग्रुप में काम करते हैं उसे हम उसको हम टीम कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों बताया गया है एक क्राउड। क्राउड किसकी होती है, लोगों की भीड़। अगर हम किसी फंक्शन में दे जाते हैं तो वहाँ कितने सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज़ द क्राउड। अगर हम मेले में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे लोगों की भीड़, तो वो भी एक क्राउड है। देन ए हर्ड, जो अगर हम देखते हैं हर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पशुओं के लिए। ठीक है, तो जो पशु जो गाय भैंसे वो इकट्ठे एक ग्रुप में होते हैं उसे हम हर्ड कहते हैं। नाउ however, if we think of the members individually, a plural verb may be used.
अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर कैसा होगा कि अगर हम सोचें कि कोई इंसान अकेला है लेकिन हम उसको किस किस फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, प्लूरल वर्ब में करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल के रूप में बताया गया है, कंपेयर मीन्स का यहाँ पे इसका मतलब है कि देखो कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि जो सिंगुलर है हम उसे किसके रूप में कर रहे हैं, यहाँ पे पेश एक ग्रुप के रूप में, और जो अगर हम एक इंसान अकेला है उसको हम एज ए प्लूरल वर्ब में कैसे यूज़ कर रही हैं। ए फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग, यहाँ पे ए फ्लॉक ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग मीन्स एक भेड़ों की जो है झुंड वो क्या कर रही है, वो घास खा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है फ्लॉक ऑफ शीप मीन्स एक झुंड, ग्रुप जो है भेड़ों का वो घास खा रही है। नाउ इन सेकंड में क्या बताया गया है, A flock of sheep was steering all over the road, causing confusion in the traffic। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तो बताया है कि कैसे उन्होंने एक शीप अकेली है लेकिन उसको कैसे यूज़ किया गया, उसको साथ फ्लॉक लगा दिया। फ्लॉक ऑफ शीप में एक सिंगुलर के साथ हमने उसको कैसे यूज़ किया कलेक्टिव नाउन में कि वो देखो फ्लॉक मीन्स की झुंड बन गया। लेकिन सेकंड एग्जांपल में उन्होंने बताया क्या, फ्लॉक ऑफ शीप was steering all over the road causing confusion in the traffic, कि वो सारी जो है जो भेड़ी हैं वो भेड़ों का झुंड कहाँ पे आ गया है, सड़क पे आ गया है और वो बिखर गया है और उन्होंने सारी वहाँ पे क्या जमा कर दी, ट्रैफिक जमा वहाँ पे कर दी। तो यह बताया गया है कि अगर वो प्लूरल भी है मीन्स नंबर इन क्वांटिटी जो उनकी नंबर्स में है, और लेकिन वो उन्होंने एक इंडिविजुअल के रूप में हमें बताया गया था। ठीक है, नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस द स्पीकर इज थिंकिंग ऑफ शीप एज ए ग्रुप। देखो कैसे उसने बोला कि वहाँ पे उसने बोला कि वो सोच रहा है कि वो एक ग्रुप में है, बट इन द सेकेंड सेंटेंस वो क्या कह रहा है, ही हैज़ डिफरेंट शीप सम स्टेयरिंग इन वन डायरेक्शन एंड सम इन अदर, सो वी यूज़ ए प्लूरल वर्ब देयर। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे भी उसने जो है भेड़ों को बताया गया लेकिन वहाँ पे उसने प्लूरल वर्ब क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो सड़क पे चारों तरफ बिखर गई थी और सभी एक कोई दूसरी डायरेक्शन, कोई किस डायरेक्शन में खड़ी है, कोई कहाँ खड़ी है, कोई राइट में, कोई लेफ्ट में, कोई फ्रंट, और उन्होंने सारे जो ट्रैफिक जाम कर दी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सम नाउन्स हैव ए प्लूरल फॉर्म बट आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। कहते कुछ जो नाउन्स होते हैं उनका क्या जो है उसकी क्या फॉर्म होती है, प्लूरल में होती है, मीन्स नंबर्स में काउंट होती है, लेकिन उसको कैसे बिहेव करते हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगुलर, कि उसको हम एक सिंगुलर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, तो न्यूज़ जो है दैट इज़ द प्लूरल, लेकिन यहाँ पे उसने कैसे जो है नाउन उसको कैसे शो कर रहा है, एज ए सिंगुलर में वो हमें शो कर रहा है। तो बच्चे ये जो आपका नाउन का जो है एक बेसिक टॉपिक है, मतलब जो बच्चे अभी जो अभी उन्होंने अभी नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, और ये छोटा सा ही टॉपिक मैंने बनाया है क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर बच्चों को ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम आगे इसके फर्दर और भी हम इसके जो पार्ट्स बाकी हैं, प्रॉपर नाउन तो पता ही है बच्चे आपको क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस थिंग्स, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, और कॉमन नाउन भी हमने आपने पहले किया था। कलेक्टिव नाउन ये हो गया। मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कोई चीज़ होती है जिसकी कोई क्वांटिटी होती है, जैसे शुगर हो गया, ठीक है, शुगर हो गए, और राइस, देन ब्रिक्स, ये सारे जो हमारे जो है मटीरियल नाउन्स है। तो बच्चे ये इसके साथ ये जो आपका टॉपिक है नाउन का ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आई हैव गिवन सम एग्जाम, यहाँ पे कुछ मैंने एक्सरसाइज दी हुई हैं, सो यू मस्ट डू एट योर होम। तो आपको ये छोटी छोटी एक्सरसाइज दी गई है जो आप अपने घर में इसे करना, कैसे आपने इसको जो है वो यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस लगा के इसको यहाँ पे हमने यूज़ करना है।
और ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, तो आप इसे ज़रूर करें। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लगता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकती हैं। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। फर्स्ट इज़ अ लार्ज क्राउड डैश एक्सपेक्टेड टुडे, यहाँ पे बी लिखा है, साथ में ऑप्शंस दिए हुए हैं। दिस शूज डैश ऑलमोस्ट वॉर्न आउट, बी अ पेयर ऑफ ग्लव्स डैश बीन फाउंड इन द हॉल, हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल डैश विजिटेड द एग्जीबिशन। इसकी यहाँ पे ऑप्शन जो दी गई है वो हैव है। देन नंबर 5, most of the houses in the street dash been built by a single builder, that is the have option, and this scissors dash sharpening near। तो बच्चे यहाँ पे और भी है जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे यो आपने इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, नाउन, कौन सा नाउन यहाँ पे यूज़ किया गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। दिस क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ अ वंडरफुल क्लास, ये कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन। तो इसका मैं आपको बता दूं इसका क्या आएगा, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, क्लास। एक मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। यहाँ पे क्लास यूज़ किया गया है। इट मीन्स क्लास क्या होती है, एक ग्रुप में होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। तो सेकंड जो है वो आप खुद करना। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया है, इसका आंसर कलेक्टिव नाउन है। सेकंड क्वेश्चन जो है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपने बताना कौन सा ऑप्शन है। दिस इज़ द कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चे वो होते हैं जो हमेशा ट्रुथ एज ऑलवेज ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, यहाँ पे मिसिंग वर्ड दिया गया है, ए डैश ऑफ शीप वॉज ग्रेजिंग। तो यहाँ पे आपने करना, इसकी हमने एग्जाम्पल भी की है पीछे, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है यहाँ पे थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मच डू यू वांट, क्या है ये, पेन्स, विंडो, शुगर, नोटबुक। देन अगेन आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए बंच ऑफ इज हैंगिंग। हैंगिंग क्या होती है, लीव्स, पोटैटोज, कीज, स्ट्रिंग्स। तो आपने इसका आंसर जो है वो ढूंढ कर आपने खुद करना है। देन नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ए मील दैट इज ईटन इन द मॉर्निंग, क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। एंड क्वेश्चन 9, ए मैन हु इज गेटिंग मैरिड, ब्राइड, ब्राइडमेड्स, ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड्समैन। तो ये छोटी छोटी सी जो एक्सरसाइज है वो आपको दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि आपकी जो मेंटल एबिलिटी को बहुत बढ़ाएगी। आपको खुद, जब आप खुद आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल एजुप्रो क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक्स।